नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज़ 21। एक साल पहले पूजा बादू है, वो बड़ी हाईलाइट हुई थी, तस्कर पूजा बादू, और पुलिस की गिरफ्त में भी आई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया और तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, और इसके अलावा उसके पास हथियार भी मिला था। लेकिन वो पता नहीं अब बाहर ही है, अभी फ़िलहाल जमानत पे वो चल रही है। लेकिन अभी आज वो फिर एक बार सुर्खियों में आई है, और सुर्खियों में आने का कारण था कि वो किसी दूसरे की पर्ची लेके, यानी जो जेल प्रशासन है, जो मिलने का समय है कैदियों से, वहाँ पर मिलने जाते हैं तो पर्ची कटानी पड़ती है, और उसी कोई दूसरे की पर्ची से वो जेल के अंदर दिलीप बिश्नोई से मिलती है। और उसका भाई, जो पूजा बिश्नोई दिलीप से मिलती है, तो दिलीप का भाई है दिनेश बिश्नोई, वो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है और जेलर साहब को ईमेल भेजता है कि आपकी जेल के बाहर और अंदर जो मिलाने का समय है और पर्ची काटने का जो प्रावधान है, उसमें बड़ा खेल हो रहा है। और इसी को लेके वो एक मेल डालता है। और आइए हम दिनेश से जानकारी लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या आप बीती बताते हैं। तो इसी को लेके दिनेश जी ने संपर्क किया तो मुझसे, तो मैंने उनसे पूरी डिटेल है वो उनसे पूछी है। वो क्या बताते हैं आप भी सुनिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि आज दैनिक भास्कर में आए हो कि पूजा है बादू हम्म। वह एक फर्जी तरीक़ों जेल में आप रहा भाई है दिलीप बिश्नोई बिनु मिलूने गई है, तो हम्म। पूरा मैटर है एक माते काई मामलो है, बताओ ने थोड़ा। मामला कुछ नहीं है कि मैंने है ना पूर्व में भी है ना इसकी एक से दो बार शिकायत दी थी। एक बार हाँ तो मैंने पर्ची बनती है ना वहां पे एक शिकायत दी थी। हाँ। मैंने कहा भाई साहब बात है ऐसी, मेरा छोटा भाई है जो पूर्व में है ना इस पे अभी करंट में 4 मुकदमे लगवा दिए, जिसके अ- अंदर दो के अंदर तो इसका कोई रोल ही नहीं है। अच्छा। लेकिन इसका क्या है कि छोटा मोटा क्या कि जुड़ा हुआ है ना लोगों के, ऐसे लोगों के साथ में, हाँ हाँ। तो वहां पे ये हो गया। तब हम्म। मैंने प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ऐसे लोगों से मेरे भाई की है ना दूरी बनानी जरूरी है। जी। तो मैंने जाके वहां पे एप्लीकेशन दी हाँ। कि देखो ये चीजें हैं भाई साहब, आप इन पे रोक लगा दो। हम्म। लोग इससे मुलाकात करके बाहर कहीं जाके कोई कांड करेंगे तो मरेगा मेरा भाई कहीं ना कहीं। जी। भाई साहूकार आदमी है, घर परिवार के आदमी से मिलाओ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सही लेकिन है। ऐसे आदमी है ना किसी दूसरे आदमी के नाम से मिलके चले गए, हाँ भाई हाँ। नुकसान तो कल को प्रशासन को भी तो है। सही है। भाई प्रशासन को ऐसे है कि भाई मैंने मना कर दिया और आपने किसी और नाम से मिला दिया, हाँ। कल को वो जाके वहां पे जाके ये कोई कांड करती है छोरी, हम्म। उसके बाद में सीधा कल को कोई कांड होता है, क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि दलीप, तो दलीप के नाम से तो नहीं मिल रही है ये, लेकिन दूसरे आदमी से मिल रही है, तभी भी तो वो फंसेंगे ना पुलिस वाले सही है। तो मेरा क्यों नुकसान करवा रहे हो, मेरे घर के अंदर डिस्प्यूट क्यों पैदा करवा रहे हो इस चीज को लेकर। जी। हाँ ये चीज है सर। एक आपने ये भी कहा है कि मेरे भाई को बाहर आने के बाद भगा भगा कर भी ले जा सकती है। हाँ बकायदा, इनमें क्या दिक्कत है, जो आदमी यहाँ पे जेल के अंदर किसी तीसरे आदमी के नाम से इतनी साजिश करके अंदर चली गई, क्योंकि मैंने पूर्व में क्या है कि जब मेरे भाई के ऊपर पहला मुकदमा लगा था ना, हाँ हाँ। तो मैंने मेरे भाई को समझाया था, विथ मैसेज भेजे थे, मैंने कॉल भी किए थे, मेरे भाई के नंबर से मेरे को ब्लॉक कर दिया गया। हाँ। उसको किसी तरह से मतलब ये ये के ये बात में ले लिया कि भाई दिनेश तो गलत राय दे रहा है। मेरे हम्म पास में विथ स्क्रीनशॉट मैसेज आज के दिन पड़े हैं, ठीक है। उन हम्म। मैसेज को इग्नोर करवाया, मेरे भाई पे मात्र एक मुकदमा था, उसके बाद में इस पे इस महीने 4 मुकदमे दर्ज हो गए। अगर अच्छा। ये 18 तारीख को मैंने उसको मैसेज किया था, 18 जून या जुलाई की बात है, अच्छा, अभी हाल ही में। हाल ही में अभी 4 मुकदमे लगवाए हैं इस पे। तब हाँ हाँ। अगर वहां पे मेरे भाई की सुनवाई हो जाती ना, हाँ हाँ तो हाँ। ये मुकदमे नहीं लगते, मेरे भाई की जिंदगी खराब नहीं होती, ना ही वो हिस्ट्री शीट खुलती मेरे भाई के प्रति। हम्म। हाँ तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब आपके भाई की आड़ में कांड तो कोई और कर रहा है, यानी हाँ कि 2 नंबर का धंधा तो कोई और कर रहा है, हाँ। और लेकिन शिकार हो जाता आपका भाई। हाँ, जैसे मैं बताऊं, अभी फिलहाल करंट टाइम में देखें तो 200 ग्राम एमडी के अंदर नागौर के कुछ ऐसे लड़के हैं, जो एक दो कांड हुए थे इस पुलिया के पास में, ये जो फागली पुलिया के पास में, हाँ हाँ 200 ग्राम एमडी के अंदर लड़के के नाम है विद एफआईआर के अंदर, वो लड़के नागौर के अंदर ब्लैक स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं बड़े मजे से। हाँ हाँ मेरे दलीप, मेरा भाई है दलीप, इसके हाँ साथ में भी है ना, जैसे एक एक मुकदमा लगाया था इस पे 11 किलो डोडा पोस्त का, हाँ ये अपने यहाँ पे गोगड़ाव के पास। हाँ। यहाँ के जो कुछ तस्कर हैं, जो मुख्य तस्कर जिसकी गाड़ी वहां पे पकड़ी गई थी, वो हम्म। बंदा बड़े चाव और मजे से घूम रहा है बाहर। हाँ उसके दो चार साथियों के भी नाम आ रहे हैं, दलीप के गुर्गे करके कर रहे हैं ये बात। हाँ हाँ। जबकि वो बड़े चाव से बाहर घूम रहे हैं, मेरा भाई अंदर
हम्म। तड़प रहा है, इसकी कभी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये बात है। शिकार आपका भाई बन रहा है। शिकार हो गया ना भाई साहब। जो मुख्य जो है वो तो घूम रहे हैं ना, उनकी सोशल मीडिया ओपन करके देख लो। कहीं वो हाँ नागौर के अंदर किसी शादियों में जा रहे हैं, कहीं कोई हाँ फंक्शन कर रहा है, 16-16 कुंटल डोडा पोस्ट के अंदर बड़े चाव से तस्कर घूम रहे हैं। कोई गुर का बना हुआ है 007 का, कभी किसी का। हाँ। लेकिन हाईलाइटेड मेरे भाई को बनाया है, मतलब इन लोगों ने बलि का बकरा बना लिया इस छोरे को। अच्छा, तो हाँ आपने जब प्रशासन को ईमेल किया जेलर को, तो जी। उसका कोई रेस्पॉन्स मिला है आपको, कोई बात हाँ हुई मिला है? है ना, इन्होंने बातचीत हुई है ना मेरी दोबारा। हाँ, तो बोले क्या? है कि भाई हम ऐसी चीज है, हम ऐसी चीज को रोकेंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है रोकेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या पूजा भादु अभी भी क्या कोई करती है क्या, ये 2 नंबर का धंधा नहीं सर, वगैरह? इसका इसका मेरे को है ना इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो अभी फरार चल रहे हैं ना, जैसे दो तीन, एक गोगड़ा मैटर के अंदर 2-3 लड़के फरार चल रहे हैं। हाँ। ये पूजा भादू के पूर्णतया एकदम टच में है छोरी। अच्छा। हाँ वो ये चाहती नहीं कि दलीप बाहर आए। दलीप बाहर कैसे आएगा? दलीप के बयान एकदम ओरिजिनल क्या चीज है भाई? हाँ। दलीप का तो वहां पे कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे पास में वीडियो फुटेज पड़े हैं, 2 11 किलो की डोडा पोस्ट की गाड़ी में से जिन लोगों हम्म। ने डोडा निकाले हैं ना, उनका हम्म। वीडियो फुटेज मेरे पास में पड़ा है। उन लोगों के वीडियो पड़े हैं, उनके मुकदमे में दर्ज है। मेरा भाई तो वहां पे कोई लोकेशन पे था, कोई बात थी, फिर भी हम्म। मेरे भाई का वहां पे नाम आया क्यों? कि कोई हम्म। ना कोई तरीके से कोई ना कोई टचवुड होगी उस चक्कर हम्म। में। मैं किसी तरह का ये मतलब उनके उनके प्रति भी ये चीज भाव नहीं रख रहा, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी के बारे में बात है। मैंने हम्म। जितना भुगतना था भुगत लिया, लेकिन हम्म। अब क्या कि हद पार हो गई है सर, हर चीज की। तो आपने एसपी साहब से कोई नारायण जी लोगों से एक संपर्क किया है, मैंने बातचीत की? साहब एसपी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी मेरी सुनवाई की है, ऐसा नहीं है। हम्म। उन्होंने, लेकिन क्या है कि जब यहाँ पे जब बड़े अधिकारी होते हैं ना, हाँ। उनको पूर्णतया बात वहां पे नेगेटिव बातें पहुंचाई जाती है, पॉजिटिव कोई चीज नहीं पहुंचाता कहीं पे भी। जी। चाहे राजनीति हो, चाहे बड़े अधिकारी हो। बड़े हम्म। अधिकारी को यही दिखाया जाता है, जैसे अखबार की कटिंग में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक कटिंग में आया था हाँ कि नागौर के तस्कर ने पुलिस की गाड़ी को अपनी स्कॉर्पियो से टक्कर मारी हाँ और पुलिस ने उसको दबोचा। जबकि विथ मेरे फुटेज, मेरी गाड़ी है मेरे पास में स्कॉर्पियो, हाँ। मेरी गाड़ी मेरे घर से मेरे को पुलिस वालों ने फोन किया कि दिनेश आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं हमारे कोई रोड़ा बन रही है किसी चीज में। मैंने कहा साहब मेरी गाड़ी पड़ी है, आप ले जाओ मेरे घर से। हाँ। सीसीटीवी फुटेज पड़े हैं मेरे घर पे। मैंने मेरी भाई की गिरफ्तारी के 4 घंटे बाद में वो मैंने गाड़ी इनको हैंड ओवर की है। जी। जबकि सरेआम इनको ये चीज बताई गई, ये चीज दिखाई गई कि ये इस गाड़ी से टक्कर मारी है। एक भी अगर परसेंट अगर ऐसी कोई सूचना इनके पास में है, हाँ तो हाँ। मैं हर चीज के लिए हम भी तैयार हैं सर। जी। गलत गलत एंगल से हर चीज को ना तोड़ मरोड़ के मेरे भाई को ही टारगेट किया इस चीज में। अच्छा, तो आप यही चाहते हैं कि आपका भाई है जो मतलब ये इस मामले से दूर रहे और पूर्ण हाँ इन से मामले से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे। यही मतलब अपने भाई का बचाव करने के लिए आप ये सब चीज कर रहे हो, है ना? कर रहा हूँ सर। देखो बड़ा भाई रह गया, पिताजी के बाद में मेरा ही योगदान रहता है कि भाई छोटे भाई की अपन कैसे सुधार के चले। आज ठीक है छोटा लापरवाही में इन्होंने मुकदमे खा लिए, कुछ भी कर लिए होंगे, हम्म। लेकिन भविष्य के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 25-26 साल की उम्र है सर अभी तो इसकी। जी जी जी। आप क्या करते हैं दिनेश जी? मैं साहब एरिया मैनेजर हूँ हीरो के अंदर, फाइनेंस का अच्छा। काम है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ कंपनी के अंदर जो जॉब जॉब करता हूँ। ठीक है। बहुत बढ़िया दिनेश जी, आपने नागौर न्यूज से संपर्क किया और बात की। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।